वेलकम एवरीवन। आज हम लैडर फ्रिक्शन के ऊपर एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अ लैडर ऑफ लेंथ 7 मीटर लीन्स अगेंस्ट अ वॉल एज शोन इन फिगर। अज्यूम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एट एंड बी इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ म्यू एस एट ए फॉर बीच इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लैडर है, वो वॉल्स के अगेंस्ट लीन है। तो हमें पॉइंट ए पे म्यू की वैल्यू निकालनी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिससे जो ये लैडर है इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहे, मतलब मूव ना करे। तो हमें म्यू की वैल्यू पूछ रखी है, और बी वाले पॉइंट पे हमें ये बता रखा है कि म्यू इक्वल्स टू 0 है। तो सॉल्व करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में लैडर का जो है वेट नहीं दे रखा है, तो हम अपने मन से इसका वेट मान लेते हैं कि इसका वेट है W, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और इस वाले पॉइंट पे अगर फोकस करेंगे तो इस वाले पॉइंट पे दो फोर्स लगने वाली हैं, एक नॉर्मल फोर्स NA, और लेडर इस साइड को मूव करने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे, उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू टाइम्स NA। और इस वाले पॉइंट पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे एक ही फोर्स लगेगी, वो होगी नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं से NB। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि म्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, इन समीशन FX 0 किया था हमने, समीशन FY 0 किया था, और मोमेंट अबाउट एनी वन पॉइंट हमने 0 किया था, जिससे हमें जो वेरिएबल है, सॉरी, जो एक अननोन थीटा था, वो उस क्वेश्चन में मिल गया था। इस क्वेश्चन में भी हम ये तीनों इक्वेशंस लगाएंगे और जो म्यू की वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समीशन FX इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फ्रिक्शनल लग रहा है पॉइंट ए पे, तो वो लिख लेते हैं माइनस म्यू टाइम्स NA। यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में NA लग रहा है, प्लस NA इक्वल्स टू 0। तो NA की वैल्यू हो जाएगी म्यू टाइम्स NA, सॉरी ये NB होगा ना, यहाँ पे NB होगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड हम समीशन FY लगा लेते हैं, समीशन FY इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अब अपर डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, NA। डाउनवर्ड में W लग रही है, और इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, तो इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। तो NA की वैल्यू आ गई यहाँ से, जो कि होगी W की इक्वल्स। तो ये सेकेंड इक्वेशन हमारी होगी। इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन में NA की वैल्यू डालोगे तो NB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू टाइम्स W। तो ये हमारी एक फाइनल इक्वेशन बनी है। इसके बाद मोमेंट की इक्वेशन लगाते हैं। तो हम मोमेंट अबाउट A0 करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा नॉर्मल से जो मोमेंट आने वाला है और जो ये फ्रिक्शनल फोर्स से जो मोमेंट आने वाला है, वो उन दोनों की वैल्यू 0 आने वाली है। तो मोमेंट अबाउट ये इक्वल्स टू 0। तो किस किस का मोमेंट होने वाला है, ये NB है और ये पॉइंट A है। तो NB की डायरेक्शन देखो इसमें है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये 7 है, ये हमें एंगल भी दे रखा है। तो इसकी वैल्यू 7 sin 68 नहीं होगी। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस फोर्स के, उसकी वैल्यू 7 sin 68। उसका डायरेक्शन देख लेते हैं। ये पॉइंट A है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, मतलब ये ऐसे नोटिस करोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। और तो 7, पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं, 7 sin 68 इंटू फोर्स NB। नीचे की ओर आते हैं तो कौन सा आता है, फोर्स W आ रहा है, और W का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर तुम ध्यान से देखोगे इस पॉइंट से, फोर्स ये है
तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कौन सा, ये वाला होगा। इसको तुम क्या लिख सकते हो, ये 7 है यहाँ तक पूरा ये लैडर की लेंथ, तो ये बिल्कुल बीच में लगता है ना W, तो ये हो जाएगा हमारा 3.5, ठीक है। और ये इस वाले डिस्टेंस को अगर एंगल दे रखा है तो हम 3.5 इंटू cos 68 लिख सकते हैं। और ये तो हो गया हमारा ये लेंथ, ओके। अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, इसकी वजह से जो लैडर है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये लैडर है, ये अगर ऐसे लग रहा है तो ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूव करेगा लैडर को, तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव नहीं होगी। तो इसको ऐसे लिख लो 3.5 टू cos 68 टू फोर्स क्या है W, पॉइंट ए के अबाउट जितने भी फोर्सेस हैं उसकी वजह से तो मोमेंट ज़ीरो ही आने वाला है, तो +0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 sin 68 इंटू NB इक्वल्स टू 3.5 cos 68 टू W की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, काम करो। W की वैल्यू क्या होगी, NB अपॉन म्यू, तो ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे 7 sin 68, या कुछ भी कर लो, या यहाँ पे डायरेक्ट NB की वैल्यू इस साइड डाल दो, म्यू टाइम्स W मान लो हमने ये डाल दिया, तो 3.5 cos 68 इंटू W से W कैंसिल हो जाएगा, जो म्यू की वैल्यू आने वाली है वो 3.5 अपॉन 7 इंटू cot 68 आ जाएगी। अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो म्यू का आंसर आएगा 0.202, मतलब इस पॉइंट पे अगर फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.202 होगी तो पूरा जो सिस्टम होगा लैडर का वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।